ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शङ्कररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगड ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैष्णव सदाचार। ठीक है। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें बताई थी कि बालों को कैसे रखना चाहिए भक्त के लिए, पुरुष और स्त्री, शिखा का क्या पर्पज है, क्यों हम शिखा रखते हैं, कंठी माला पहनने के पीछे क्या है, दाढ़ी मूछे क्यों जो है उनके बारे में क्या वैष्णव सिद्धांत कहता है कि एक भक्त का दाढ़ी मूछे लेके कैसा क्या होना चाहिए। हमने कई चीजें उसमें डिस्कस की थी और जनरल स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी बातें की थी कि कैसे हमें एक भक्त को क्या स्टैंडर्ड है एक भक्त के लिए क्लीनलीनेस के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब डिस्कस किया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है बात, सामान्य व्यवहार है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, यत यत आचरण श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जना। जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उनका फॉलो किया जाता है। तब प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वैसा अनुकरण किया जाता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सामान्य व्यवहार को। आप ये समझ लीजिए कि आप एवरी टाइम वॉच में हैं, हर समय जो है आप वॉच में हैं। तो ये बिल्कुल हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है अपने गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमारा व्यवहार होगा तो हमारे गुरु और भगवान की पहचान वैसे ही की जाएगी। क्योंकि इमीडिएटली छूटते ही ये बोल दिया, अरे ये हरे कृष्णा वाले इससे। तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में हैं तभी हम इन चीजों का ध्यान रखें, हरे कृष्णा पढ़ा। मंदिर में तो आपको एक बार अगर आपसे कुछ थोड़ा सा भी चूक होती है तो वहां पे कोई वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव होगा या अपने साथ के हैं, वो इमीडिएट करेक्ट कर देंगे, प्रेम से उसको करेक्ट कर देंगे, नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं, माता जी ऐसे नहीं। लेकिन विशेष ध्यान रखना होता है जब हम बाहर होते हैं अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम मंदिर ऐसा तो नहीं है कि मंदिर 24 आवर रहते हैं। हम मोस्टली अपने घर पे समय व्यतीत करते हैं, ऑफिस में समय व्यतीत करते हैं। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये सोचते हुए कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके, अपने गुरु और भगवान के। ठीक है। हमारा आचरण, हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं फिर भी हम इनडायरेक्टली अपने आचरण से प्रचार
कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ऑफिस में हमारा क्या अप्रोच है, किसी भी काम को, ऑफिस के काम को करने का हमारा क्या अप्रोच है। मतलब हम जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं जिस तरीके से, तो हमारा क्या वहां पे एक्टिविटी है, तो ये सब आचरण जो है ये बहुत आवश्यक है, हमें इन पे ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कॉन्शियसली चूंकि हम क्या है कि ये संसार ही ऐसा है कि व्यक्ति व्यक्ति आजकल क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है। कहीं भी ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, बहुत सारी बातें होती है, मंदिर में भी बहुत सारे मतलब इस तरीके की आपको क्योंकि मंदिर में जो है, इस्कॉन क्या है, इस्कॉन ग्रुप ऑफ पीपल है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इस्लामिक कॉन्शियसनेस। बहुत तरीके के व्यक्ति हैं उसमें, और सबका एक अपना अपना स्तर है, अपना अपना स्तर है। मतलब हर व्यक्ति क्या है, प्रयास कर रहा है, और सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग है, सबका अपना अपना पेस है, अपने अपने स्पीड से वो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो हम क्या है कि, तो उनका आचरण भी अलग अलग होगा, उनके स्तर, उनके चेतना, उनके हिसाब से आचरण भी अलग अलग होगा। तो कई बार क्या है कि हम जो है अ, अपने मन से, हमें जो अपने हिसाब से अच्छा लगता है, हम उसका आचरण फॉलो कर लेते हैं, अपना आचरण फॉलो कर, उसका आचरण जो है फॉलो कर लेते हैं, जो हमें जैसा अच्छा लगता है। जैसे एक प्रभु जी मान लो है, वो क्या है, बिना ऑफर किया हुआ, बिना, अभी नए भक्त हैं, वो अपना कहीं बाहर भी खा लिया, चाट चपेट खा लिया, ठीक है, कहीं साफ सफाई से नहीं है, प्याज लहसुन भी खा लिया, नमकीन खा लिया, ठीक है, तो हमें लगा अरे ठीक है, वो भी तो आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रोपेंसिटी रहती है, ये हमारी एक प्रोपेंसिटी रहती है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि अपने से श्रेष्ठ, जो अच्छे से, जो शरणागत है, जैसे अगर आपको कीर्तन सीखना है, तो आप एक कीर्तनिया का अनुकरण करिए, जो कीर्तन अच्छा कर लेता है उसका अनुकरण करिए। वो कैसा है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो सेवा बहुत अच्छा करता है, वो बहुत पोलाइट है, आप भी उसके जैसा पोलाइट बनना चाहते हैं, उसको फॉलो, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें भक्ति में आके अपने जो हमारे अंदर ऑलरेडी अवगुण है, हम उनको और एक्सपेंड कर रहे हैं, अब हम लाइसेंस के साथ उनको कर रहे हैं। एक भक्ति का हमने टैग भी ले लिया, और हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे पुराने अवगुण थे उन्हीं को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको और हम रिवाइज कर रहे हैं, उनको हम अच्छे से और करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उसका फर्ज नहीं रहेगा। और देखिए, भगवान जो है, भगवान वास्तव में, भगवान ये नहीं देखते हैं कि कोई कितना हमारे पास आ गया। भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये भक्त कहाँ पे था और वहां से कितनी दूर तक आ गया है। भगवान के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या पोजीशन थी, और जब उसने भक्ति प्रारंभ किया अब वो कहाँ पे आ गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या है, हमारे प्रयास को देखते हैं, हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो व्यवहार है, हम व्यवहार, हमारा जो है तीन प्रकार के व्यक्तियों से, तीन, अगर हम भक्त समाज की बात कर रहे हैं, मंदिर में हम, हमें तीन कैटेगरी के जो भक्त हैं वो मिलेंगे। कैटेगरी इन द सेंस, मतलब एक तो क्या होंगे, जो, जिन्होंने, ऐसे भक्त होंगे जो हमारे समकक्ष होंगे, हमारे साथ ही साथ उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया, हमारे साथ ही उन्होंने जब करना शुरू किया, हम साथ साथ वृंदावन गए थे, मतलब थोड़ा मोर और लेस सेम टाइम पे हम मंदिर से जुड़े। तो एक ऐसे भक्त होते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जो हमारे बाद में मंदिर में आए, जिनको नियोफाइट बोला जाता है, ठीक है। और एक ऐसे भक्त होते हैं जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो कई कुछ वर्षों से, ज्यादा समय से जो है भक्ति के साधनों का साधना में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं।
तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शास्त्र बताते हैं कि जो जो हमसे जूनियर हैं, ठीक है ना, जो नए भक्त हैं, ठीक है ना, न्यू डिवोटी हैं, वैसे ये शब्द पर्सनली मुझे कहते मैं बचता हूँ कि नए डिवोटी है, वो नए डिवोटी है। जैसे पर्सनली मैं ये नॉन डिवोटी शब्द यूज नहीं करता हूँ कि वो नॉन डिवोटी है, वो डिवोटी नहीं है, अरे वो नॉन डिवोटी है, ठीक है, ये नया भक्त है। क्योंकि देखिए, हम अगर हम मतलब हम क्यों अपने को रोके नए रहने से? नए हैं तभी तो हम सीखेंगे। जब हम अपने को नए समझेंगे तभी तो हमारे पास सीखने के लिए होगा। अगर हम पुराने हो गए फिर सीखने के लिए क्या बचा? तो ये तो क्या है कि नए तो सभी नए हैं, ठीक है। और एक शब्द होता है नॉन डिवोटी। तो नॉन डिवोटी का भी कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बोल दीजिए कि वो इस्कॉन से नहीं जुड़ा है, ठीक है ना, वो इस्कॉन में अभी आए हैं। मतलब क्योंकि भक्ति जो है इस्कॉन की कोई मोनोपोली नहीं है ना। इस्कॉन तो इसलिए क्या है, हमें इन मतलब मैं तो पर्सनली इन शब्दों से को यूज करने से बचता हूं कि वो नया भक्त है या नॉन डिवोटी है, ठीक है। मतलब इस्कॉन से जो जुड़ा नहीं भी है उसके अंदर भी दैवी गुण हो सकते हैं, है ना, अच्छा भाव हो सकता है। और कोई एक नए जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी अच्छे भाव का हो सकता है, अच्छे गुणों वाला हो सकता है, ठीक है। तो जब हम अपने किसी जूनियर भक्त से जो मतलब हमारे बाद में भक्ति में जुड़ा है, उससे उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार होना चाहिए करुणा, करुणा। उसे हमको अपना संग देना है, उसे हमको अपना संग देना है, ठीक है। उसकी हेल्प करनी है, उसको फैसिलिटेट करना है, वो कैसे भक्ति में आ सके उसके लिए हमें सपोर्ट करना है उसको, ठीक है। और उसको सही गाइडेंस देनी है, उसको सही गाइडेंस देनी है जब वो तुमसे गाइडेंस मांगता है, जब वो गाइडेंस लेना चाहता है, ठीक है। तो हमारा क्या रहना चाहिए? करुणा। जो हाँ, जो नए भक्त हैं जो हमारे बाद में आए हैं, फिर क्या है, हम जो हम समकक्ष हैं, जो हमारे समकक्ष हैं उनसे क्या है, अपना मित्रवत प्रेम पूर्व प्रेम भरा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके लिए आदर का, ठीक है, उनका संग हमें लेना चाहिए, उनका संग हमको लेना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ पे होती है? ये तो होना चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है, हम कैसे करते हैं कि जो हमारा जूनियर होता है तो उसके तो हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करने लगते हैं, उसको हम नियंत्रित करने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। कि थोड़ा भी कोई अगर जैसे मान लो हमारे संपर्क में आया कोई नया भक्त है, ठीक है, तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करने लगते हैं। तो सिखाना गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना गलत, नियंत्रित करना उसको, ठीक है ना, नियंत्रण में आ जाते हैं कि वो, अरे हमको हरे कृष्णा नहीं बोला आज, ठीक है, वो जो है दंडवत नहीं कर रहा है हमको, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम गलती करते हैं। और जो हमारे समकक्ष होते हैं, तो समकक्ष होते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्वक होना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या गलती होती है? वहां पे गलती होती है कि हम उनके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव ले आते हैं, ठीक है। अरे वो जो है ना, उसको वो कीर्तन बढ़िया करने लगा है, उसको कीर्तन की सेवा मिलने लगी है, ठीक है, भूपेंद्र प्रभु ने वो सारे शिक्षाष्टकम याद कर दिया है, बात समझ रहे हो? तो इस भाव से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि क्योंकि होगा क्या, तो सही भाव क्या रखें, क्योंकि आएगा तो ही है, हमारे पुरानी कंडीशनिंग है कि ये भाव जरूर आएगा कि अरे वो यार उनके पास तो बड़ा, यार वो हमारे साथ थे, वो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो हमें अपने हृदय को, अपने मन को ये समझाना है कि देखिए, उपेंद्र प्रभु जैसा हमारा भी कंठ हो, भगवान हमको कंठ दो तो हम भी भगवान के लिए कीर्तन कर सकें, ठीक है। अगर हमारे पास भी पैसा हो इतना, ठीक है,
उनके जैसा, अगर उनके जैसी कार हमारे पास हो तो हम भी भक्तों के साथ वृंदावन जा सके। इस तरीके से मन को जो है आप बताएं। ठीक है। तो जिससे जिससे धीरे धीरे वो क्या है, ट्रेन होता जा रहेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है तो वो चेंज होता है। और वरिष्ठ क्या है, वरिष्ठ वरिष्ठ भक्तों के साथ क्या करते हैं, वरिष्ठ भक्तों के साथ गलती ये करते हैं कि उनको हम अपने जैसा, ये भी तो हमारे जैसे ही है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो अब करने लगे, हम भी तो सब बहुत कुछ समझ गए। ठीक है, तो हम क्या है, वो उनसे हमें लर्निंग लेनी है, संग लेना है, लेकिन हम प्रयास करने लगते हैं कि हम उनको अपना संग दें। अरे हैं तो हमारे जैसे ही, ठीक है, कंधे पे हाथ रख लिया। तो ये ये चीजें होती, और इसीलिए क्या है कि हमको भक्ति में जैसे क्या है कि कहते हैं कि यार वो आनंद नहीं आता है, तो बस हम यही मिस्टेक करते हैं, हमारा संग जो है वो खराब हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारा एसोसिएशन गड़बड़ हुआ, इमीडिएटली हमारा रस जो है खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है, भगवान की कृपा बहुत स्पीड में मिलती है जब हम, हमारा संग अच्छा होता है, मतलब भक्तों के बीच में जो है हमारा रिलेशन बढ़िया होता है, तब हमको जो है भक्ति का आनंद आता रहता है। तो हमारा क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम संघ में हैं, लेकिन हम संघ में नहीं हैं। एक जूनियर को हम करुणा से नहीं देख रहे हैं, उसके कंट्रोलर बन रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक एसोसिएशन ले रहे हैं, नहीं, हम कंट्रोलर बन रहे हैं। समकक्ष के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना में है। ठीक है, दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि हमें उससे आगे निकलना है। ठीक है, तो अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो ये आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है। भौतिक गोलोक में भी दो पार्टी है, राधा रानी की जो है सखियों की दो पार्टी है, वो भगवान की सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, और तो वहां पे संग नहीं होगा, वो फिर हमें संग, वो फिर जो संग, जिस संग, जो संग हमको भक्ति प्रदान करता है वो संग नहीं हो रहा है, वो हमको क्या है, माया में ही धकेल रहा है। और वरिष्ठों के साथ हम क्या है, हमें लगता है कि हम संग ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो संग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हम, तो अब क्या है, जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट जो है संकीर्तन आंदोलन है, ये मूवमेंट क्या है, संकीर्तन, इसमें अकेले काम करना नहीं है, इसमें अकेले नहीं है, इसमें हम संग में सब साथ मिलके सेवाएं करते हैं, सब साथ मिलके हम अ, कीर्तन करते हैं, सब साथ मिलके हम अ, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, साथ में बैठ के हम कथा सुनते हैं। ठीक है, सब संकीर्तन मूवमेंट है। तो जब हम साथ करते हैं, तो जब साथ में रहते हैं, सेवाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कर्षण होता है सेवाओं में, कहीं कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ, फिलोसफी, ठीक है ना, हम सेवा से अटैच होने लगते हैं कि इस तरीके से ये सेवा अगर हमको नहीं मिली तो हम जो है वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन भक्ति क्या है, यहाँ पे जैसे हनुमान जी और गिलहरी का रामायण में जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है, क्योंकि हनुमान जी हंस दिए थे, गिलहरी को देख के हंस दिए थे कि ये भी क्या रेता लाला के छाड़ रही है यहाँ पे, कितने योजन का सेतु बनना है। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, या हनुमान तुम क्या समझ रहे हो, ये सेतु क्यों बना रहे हैं। तो बोले कि लंका पे चढ़ाई करने के लिए, अच्छा, सीता माता को लाने के लिए, रावण का वध करने के लिए। तो रामचंद्र जी बोले क्या तुम क्या समझते हो कि सीता को लाने के लिए हमें ये करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमको सेतु बनाने की आवश्यकता है, एक हम केवल तीर चलाएंगे और पूरा ये समुद्र सूख जाएगा, टहलते हुए चले जाओ, मार्च पास्ट करते हुए चले जाएंगे सब। और रावण को मारने की रही बात, उसके हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप में बैठा हुआ हूं,
उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठा हुआ, स्विच ऑफ कर दूंगा यही, खड़े खड़े वो, बस खत्म हो गया, मतलब हार्ट अटैक पकड़ा राम, ऐसे ही बस गिर गया। तो कहने का मतलब है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम जिससे कि सेवा करना है। तो भगवान इसीलिए क्या है, वो सेवा देते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि ये सेवाएं ये कैसे कर रहे हैं, किस सौहार्द से, कितना प्रेम से कर रहे हैं। लेकिन वहां पे गड़बड़ी होती है। तो अब बहुत आवश्यक है कि हम उसको कैसे, क्योंकि मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, तो हमें क्या है, उद्देश्य अपना जो है पहले क्लियर कर लेना चाहिए। और अगर, और वो उद्देश्य जो है डिस्कस भी कर लेना चाहिए कि अपने, जो भी आपका काउंसलर है, जो भी आपका पथ प्रदर्शक है, कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, हम सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है, सही है, अच्छा है कि भाई अच्छा लगता है हमें यहाँ, और हम इसलिए आते हैं। लेकिन हम जब इसमें एक फ्लो में चले, शुरू हो जाते हैं, जब फ्लो में चले जाते हैं, तो क्या है कि वो हमारा जो लक्ष्य बनाया था, जो शुरू में जो इंटर हुए थे कि हाँ, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमारी प्राप्ति पता नहीं क्या प्राप्त करने के लिए फिर हम उसमें लग जाते हैं। ठीक है, मान प्रतिष्ठा, धनम जन्म, बोलते हैं ना सवेरे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। ना धनम, धन की हमें इच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन ना, हमें कोई बड़ा भक्ति वृक्ष चाहिए, बड़ा भक्ति वृक्ष, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। ठीक है ना, ना हमें स्त्री का कोई कामना है, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदी। कविता मतलब, कविता मतलब कोई हमारा प्रेज करे, सुंदर हमारे लिए हमारी प्रेज करे। ठीक है ना, जगदीश का काम, हमें क्या है, भगवत प्राप्ति की कामना है। लेकिन हम क्या है कि अपने फ्लो में जब चले जाते हैं, जब एक रूटीन में आ जाते हैं, तो भक्ति क्या बन जाती है, फिर वो जन्म धनम सुंदरीम कविता, हमें प्रशंसा बड़ी अच्छे लगने लगती है। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारी प्रशंसा करें, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता अरे प्रभु जी अचिंत्य प्रभु तो भाई बिल्कुल, बढ़िया कीर्तन लेक्चर देते हैं। तो ये सब हमको अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। धनम, जन्म, बड़ा, हमारे बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं। ठीक है, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्या है कि, तो हमें बीच बीच में क्या है, थोड़ा अपना रिट्रीट कर लेना चाहिए, हमें बीच बीच में थोड़ा रुक के काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, और जब आप ऑनेस्ट प्रयास करेंगे, तो ये आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि अब हमें जरूरत है, अब हमें जरूरत है बात करने की। कभी कभी हमारे अंदर ऐसा विचार आता है, प्रभु जी सही बात है, हम ये सब कर रहे हैं, हम क्या, मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा अगर आप ऑनेस्ट। क्योंकि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य, ऐसे भी लक्ष्य होते हैं कि इस्कॉन में यार विदेशी लड़कियों से शादी हो जाती है। ठीक है ना, फॉरेनर डिवोटी होते हैं, कहीं एक कोई माता जी सेट कर लेंगे, और तो ये भी लक्ष्य है। कोई वहां अपना नेतागिरी करना चाहता है कि पोजीशन पोस्ट ये करना चाहता है, ये भी अब, मतलब क्या है कि हमें पता नहीं चलता, हमारा इमीडिएट लक्ष्य जो है बदल जाता है। ठीक है, तो हमें जो है अपना लक्ष्य जो है बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। सभी लोग क्या है, अपना लक्ष्य जो भक्ति में जीवन में आए, ठीक है, क्योंकि एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखो, सुबह हम उठते हैं और मंदिर जाते हैं, सेवाएं करते हैं, डोनेशन लाते हैं, तो सेवाएं कर रहे हैं इतना, तो हमारा क्या लक्ष्य है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो सभी लोग लिखें, अपना लक्ष्य जो है लिखें। ठीक है, और चाहे तो भेज भी सकते हैं हमको पर्सनली, पर्सनल मैसेज, कि हमारा क्या उद्देश्य है हम। ठीक है, और उसको क्या है कि टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहे कि हमारा उद्देश्य चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ। जब हम मैनेजमेंट की सेवाओं में धीरे धीरे जब सेवाएं बढ़ने लगती हैं, और अगर हम उस स्पीड में अपना कॉन्शियसनेस और अपनी साधना को
इंक्रीज नहीं किया है, तो वो फिर सेवाएं संभाले नहीं संभलती हैं। ठीक है। तो वो फिर धनम जनम सुंदरीम कविताम व, कविता, प्रशंसा, पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा पाने की, और हमारा उद्देश्य जो है इमीडिएट बदल जाता है। क्योंकि हमारे उद्देश्य पे बहुत डिपेंड करता है, हर चीज हमारे लक्ष्य पे डिपेंड करती है, क्योंकि लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही हमारी साधना, मतलब हमारी एक्टिविटी होगी। भाई जो आपने लक्ष्य ले रखा है, आपका लक्ष्य है सिविल सर्विसेज हमको क्रैक करनी है, ठीक है, तो आपका प्रयास उसी तरीके से होंगे। आपका लक्ष्य है कि आपको एक समूह का, मतलब क्लास सी का सर्विस का तैयारी करना, आपकी प्रिपरेशन वैसी होगी। ठीक है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य जो है बिल्कुल रिवाइज करते रहना चाहिए, काउंसिल करना, इसीलिए काउंसलर काउंसलिंग सिस्टम होता है कि आपको जहां भी लगे तो आप हृदय की बातें, ऐसे लोग होना चाहिए, व्यक्ति जैसा ऐसे एक दो व्यक्ति जरूर होना चाहिए कि जिनसे आप हृदय की बात पूरी तरीके से कह सके। भक्तिमय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इवन मैटेरियल वर्ल्ड में भी सबको अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए, चाहे ऐसा दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे नॉन रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, कि जिससे आप अपने हृदय की बात कर सके, जो आपको जज ना करे, कुछ भी उसको बता दें कि भाई मेरा मरने का मन करता है। ठीक है, कुछ भी, एक्स वाई जेड, कोई भी समस्या, यार मैं फाइनेंशियल इस समय लॉस में हूँ, यार मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी पिताजी से प्रॉब्लम चल रही, कुछ भी बता सकें, ऐसा व्यक्ति जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है लक्ष्य, और लक्ष्य के हिसाब से ही हमारी जो है सारी प्रोसेस होती है। तो अब हम क्या है कि कैसे सब अपनी सेवाएं और सब कुछ बैलेंस करते रहे बिना भक्तों के साथ। ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि हम क्या है, वो सेवा से आसक्ति नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखना। अटैचमेंट जो है, इवन, और अटैचमेंट ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो अटैचमेंट नहीं होगा। एक 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 ब्रह्मचारी के पास अगर लोटा भी है, लोटे के साथ भी अटैचमेंट है, उसका लोटा, ठीक है ना, तो वो भी फिर रुकावट डालेगा भगवत धाम जाने में। और अटैचमेंट इतना भी हो सकता है कि सुबेरे मंगल आरती जब जाते हैं, जहां बैठ के माला करते हैं, अगर वहां पे कोई बैठ जाता है तो वो भी हमको अपनी जगह का अटैचमेंट हो जाता है। तो हमें क्या है कि सेवा जो है, पहली बात तो सेवा का अटैचमेंट हमें नहीं रखना है कि यही सेवा हमें और मिलेगी तभी हम करेंगे। ठीक है। और सेवा का मतलब है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। ठीक है ना, आपको बस अपना एफर्ट करना है। अब कोई सेवा बता दी गई, जैसे बता दी गई भाई आपको जो है ये फेस्टिवल में आप जो है पब्लिसिटी के कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, तो आपको पूरा प्रयास करना है पब्लिसिटी करने के लिए, और उसमें जो क्रिएटिविटी ला सकते हैं वो आपका इंटेलिजेंस है, वो आपका इंटेलिजेंस है जो क्रिएटिविटी ला सकते हैं पब्लिसिटी की सेवा वो करनी है। ठीक है। और जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, जहां पे आप प्रॉब्लम आती है, वो हम कंसर्न अथॉरिटी से बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे जी प्रॉब्लम आ रही है हमें। ठीक है, फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग हम। तो देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है, भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कहीं भी ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा पॉज ले लो। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओवर थिंकिंग के कारण इतना ज्यादा सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैसा नहीं होता है, एक्चुअल वैसा नहीं होता है, बाद में फिर पछतावा होता है। ठीक है। तो ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक है, निकल लिया अपना, ठीक है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माताओं से बात करते समय प्रभु जी, माँ और माता जी से, और माताएं प्रभु जी से। ठीक है ना, मतलब कभी भी अकेले स्थान पे कोई बात ना करें। मतलब जैसे माता जी से बात करनी है तो उनके प्रभु जी भी होना चाहिए, या कहीं ऐसे जहां भक्तों का समूह है। ठीक है। बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा प्रसन्नता या उनका बहुत ज्यादा प्रेज करना, इवन जैसे हम ग्लोरीफाई करते हैं जब जन्मदिन पे, बर्थडे पे ग्लोरीफाई किया जाता है ना, तो उसमें मतलब जनरली माताओं का ग्लोरिफिकेशन, जैसे कोई बहुत वरिष्ठ है, बहुत बहुत वरिष्ठ माता है, तो उनका ग्लोरीफाई कर दिया। प्रभु जी लोगों को माताओं का ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, माताएं अगर हैं तो माताओं को, जो आपके ग्रुप में माता जी हैं उनके थ्रू कोई अगर मैसेज देना है, बात करना है, या इस तरीके से, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा हास परिहास, बहुत एक्सेसिव प्रसन्नता के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, गंभीरता से। इवन आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत लोग जो है ना नीचे देख के बात करते हैं ज्यादा, मतलब दूर से अपना हरे कृष्णा कर लिया, ठीक है ना, कोई आवश्यक बात हुई तो आवश्यक बात कर ली, और बस निकल लिए वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 41। तो इसके आगे हम कल जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी का अगर कोई कुछ जिज्ञासा है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मतलब ये बताया जाता कि डिवोटी नॉन डिवोटी, तो क्या जो इस्कॉन में है वही डिवोटी है, बाहर जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो डिवोटी नहीं है? हाँ, यही बात हमने कहा, यही आपसे बात हमने कहा अभी, कि पर्सनली मैं नॉन डिवोटी वर्ड जो है, मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ। मतलब कॉन्सियसली दिमाग में रखता हूँ कि ये शब्द ऐसे ना लगे। नॉन डिवोटी का कोई मतलब नहीं है कि मतलब इस्कॉन में नहीं है तो नॉन डिवोटी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। मैंने बताया कि एक हो सकता है इस्कॉन से नहीं जुड़ा है, उसके अंदर भी दैवी गुण हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकता है, पोलाइट हो सकता है। ठीक है, और अ, ऐसा भी हो प्रभु सकता है जी, कि, जो जी, जो नए भक्त पुराने भक्त में कुछ पिछले जन्म के भी भक्त हो सकते हैं। यस प्रभु जी। अभी कुछ इसलिए इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि पुराने भक्त जैसे, अब दिनेश यादव प्रभु हैं, अभी स्पीड मान लो, जैसे हम कहें कि ये तो जूनियर भक्त हैं, लेकिन अगर ये ईमानदारी से एफर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं इनको जूनियर मानेंगे या इनको नए मतलब इस तरीके से भी, तो अपराध लग सकता है। हो सकता है कल कल को ये सन्यासी बन जाए। भाई सब कुछ अपना पूरा लाइबिलिटी पूरा करें, वानप्रस्थ में जाएं, फिर सन्यासी बन जाएं, सब बच्चों बच्चों को अपना सेट करके पता चले 60-70 साल में सन्यासी बन जाए, तो वो हम अपराध, वो हमारे लिए अपराध है। तो बस दिनेश प्रभु के लिए क्या करुणा, हमें हमारा क्या रखना है कि कैसे हम इनका सुविधा दे सकते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है, अगर हमारे से वो दूर हो सकती हैं, ठीक है, तो हम उनको प्रयास करें, उनको सही गाइडेंस दें। ठीक है ना, उनके लिए जितनी हेल्प हो सकती है अपने एंड पे वो हम करें। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोई नया या पुराना या इस तरह से। तो हरे कृष्ण। हाँ, उपेंद्र प्रभु वही कह रहे थे, तो इसमें जो है, और ऐसा भी है कि हो सकता है कोई इस्कॉन में भी गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा, उसका लक्ष्य कुछ नहीं, उसने अपना लक्ष्य सही निर्धारित किया, तो वो उसमें वो हो सकता वो डिसऑनेस्ट हो सकता वो उतना उसके अंदर दैवी गुण ना हो जितना कि जो इस्कॉन में नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रभु प्रभु जी, जो लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो पर्पज तो यही, मतलब प्रभु धाम यही लक्ष्य है ना प्रभु जी? हाँ, यही वही तो मैं कह रहा हूँ, यही लक्ष्य है। लेकिन हम जो है उसको टाइम टू टाइम जो है रिन्यू करते रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारा लक्ष्य यही तो है, यही है लक्ष्य। ठीक है, उसी का कारण है, इसी कारण तो ये सब चल रहा है, इसी का ये सब क्लासेस हैं, सेवाएं हैं। ठीक है, दृढ़ता आती रहे। ठीक है, काउंसलिंग सिस्टम है। देखो सुभाषिस प्रभु भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, है ना, तो यही सब है, इसीलिए सब किया जाता है ना। और इस्कॉन डिवोटी का क्या है, इस्कॉन डिवोटी और बाहर के डिवोटी का मतलब जो एक बात है, देखिए यहाँ पे जो प्रभुपाद की टीचिंग है
आप ये समझ लीजिए, ये जो जितना भी प्रचार संसार में हो रहा है, ये प्रभुपाद की ही कृपा है। प्रभुपाद से पहले देखो स्वामी विवेकानंद गए थे, लेकिन बाहर गए थे निश्चित रूप से, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रचार इस तरीके से नहीं हुआ। और भी लोग गए गौड़ी, लेकिन प्रभुपाद ने इतना सिस्टमेटिक, ठीक है, इतना उन्होंने मतलब सबको कृष्ण दिया, और उसी का असर है, उसी प्रचार का फल है कि आज जो सब इधर उधर आप देख रहे हैं, सब बाबा और बहुत सारे आचार्य हैं, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, वो उसी का कारण है। नहीं तो पहले ये कल्चर नहीं था बहुत ज्यादा प्रचार और प्रीचिंग का। सब अपना भजनानंदी होते थे, अपना अपना भजन करते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद ही जो है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और एक्चुअली इस्कॉन। प्रभु जी, सॉरी मैं बीच में वो कर दिया, इंटरवीन कर दिया प्रभु जी। ये बोला था कि जैसे विवेकानंद जी वगैरह या जो भी है, तो वो लोग स्पेसिफिकली एकदम इसी रूट को नहीं वो लोग फॉलो किए। वो लोग सनातन धर्म पूरा मतलब वास्ट जो फील्ड बोल सकते हैं प्रभु जी, उसको लेके चले। तो वो लोग सनातन धर्म को हमें लगता है कि वो प्रचार प्रसार में लगाए। और ये प्रभु जी पूरा ये लेके चले, मेन जो जड़ चीज है क्या, असली चीज तत्व क्या है, उसको लेके चले, इसलिए ज्यादा मतलब कामयाबी मिली हमें लगता है कि। हाँ, अब ये कि इतना इतना उन्होंने सिस्टमेटिक ये सब किया। जी प्रभु जी। इसीलिए इसीलिए इस्कॉन के मंदिर जो होते हैं दूसरे सनातनी मंदिरों से अलग होते हैं। यहाँ पे शिक्षा पे बहुत ज्यादा जी जोर दिया जाता है। यहाँ पे शिक्षा का। और बाहर इससे ज्यादा, आप अगर एवरीडे भागवतम का अध्ययन करें, अगर हम लोग भागवतम का डेली अध्ययन कर लें 1 घंटा भी, उससे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। ना आपको कहीं, जैसे जैसे हम कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे हैं, ऐसा है ना, कि राधा राधा करने से जल्दी होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी खराब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हरे हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र और राधा में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप इसको करिए। अगर आप जंप करना चाह रहे हैं, जंप मारना चाह रहे हैं, तो फिर प्रेमानंद के पास जाके भी जंप करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब है यहाँ पे। पहले इसको ग्रहण करिए। भागवतम जो 18,000 श्लोक का प्रभुपाद ने तात्पर्य दे दिया है, सारी चीजें दे दी है जो हमको बाहर सुनने में मिले। कहीं उससे बाहर थोड़े ना है। जो भी सब बोल रहे हैं भगवत गीता और भागवतम से ही बोल रहे हैं ना। पर चार वेदों का अध्ययन नहीं किया किसी ने। चार वेदों का कौन अध्ययन करेगा। आचार्यों ने इतनी करुणा हमारे ऊपर कर दी है कि बढ़िया से सब सार बता दिया है। तो सब जगह यही पे है, यही है, ठीक है। और इस्कॉन चूंकि शिक्षा पे बहुत आधारित है, शिक्षा पर आधारित है, इसलिए थोड़ा सा जो है इस्कॉन जो है, हालांकि इस्कॉन जो है परंपरा में ही है, गौड़ी परंपरा में है। गौड़ी का उसका बस नाम इस्कॉन है। नहीं तो कोई गौड़ी मठ होता। अगर इस्कॉन नाम ना होता तो ये गौड़ी मठ होता कोई, ठीक है। तो इसीलिए वो है कि यहाँ पे शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और बड़ा सिस्टमेटिक चीजों को रखते हैं, ठीक है। और जरूरी भी इसलिए है क्योंकि हर चीज हम एक सिस्टम से ही लर्न किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लो 12th किया है, तो 12th ऐसा थोड़े ना है कि अपना सिलेबस बना लिया, अपने हिसाब से पेपर बना लिया, दे दिया और अपनी एक मार्कशीट बना ली और लेके नौकरी करने पहुंच गए। आपको क्या नेवी में, कहा एयरफोर्स में थे ना आप? हाँ, तो आपको वही मार्कशीट लेके, अपनी बनाई हुई मार्कशीट लेके एयरफोर्स में नौकरी दे देता। आपने जो ऑथेंटिक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कहीं से आपने शिक्षा ग्रहण किया, उसके सिलेबस के को पूरा अध्ययन किया, उसके एग्जाम को पास किया, तब आपको जो मार्कशीट मिली, उस डिग्री के आधार पे आपने आगे सफल हुए। यह सत्यम प्रभु बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। क्या प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक सवाल ये था, जैसे इस्कॉन में अपने कुछ लोग देखे हैं, जैसे वो ये चीज बोलते हैं कि जैसे कि सनातनी मंदिर और ये इस्कॉन। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, इस्कॉन तो जो इस्कॉन में भगवान है और जो अदर जो मंदिर है उनमें भगवान है वो है तो सब हमारे ही, और हम हाँ, सब सनातनी ही है। तो ऐसा हाँ, क्यों सवाल आता है कि सनातनी मंदिर और इस्कॉन? हाँ, ये नहीं, थोड़ा नहीं, मन में ना हाँ, क्या सवाल खड़ा कर वो देता है। देखो, इस्कॉन भी सनातनी मंदिर है। इस्कॉन सनातन से बाहर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो टिपिकल अभी सोसाइटी और हमारे मोहल्ले गांव में जो मंदिर होते हैं, वहां पे क्या होता है,
ठीक है। वहां पे क्या होता है कि गए, अपना चढ़ावा चढ़ाया। वहां पे बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। बहुत मतलब वहां पे कर्म कांड ज्यादा होता है कि ये एकादशी है, ये कर दो, वो उन्होंने कुछ पूछा, ये इस समय संपितृ पक्ष चल रहे हैं, ये करो, वो करो, ठीक है ना। इन चीजों का मतलब इस दृष्टि से हम कह रहे हैं। वहां पे बताइए, जो वहां पे पंडित होते हैं, क्या वो इस तरीके से टेक केयर करते हैं जो वहां पे विजिटर या जो भक्त आते हैं हाँ उनको, ठीक है ना। अपना चढ़ावा चढ़ाया, दान दक्षिणा हुई, आशीर्वाद दिया, ठीक है, आए, तो ये होता है, ठीक है। लेकिन हाँ। यहाँ जी जी जी, जी प्रभु जी। अभी इस्कॉन में जैसे क्या है, अभी आप यही देख लो, जब आप जुड़े, आपने सबसे पहले क्या किया, जीएसडी किया, ठीक है ना। वहां पे आपको बेसिक फंडामेंटल बताया गया, ठीक है ना। तो आपके अंदर क्वेरी आई, पहले क्या बताया गया, सर्च फॉर हैप्पीनेस, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, यही तो बताया गया था। फिर जी जी। वृंदावन, हम सब लोग साथ में वृंदावन गए, ठीक है। अभी क्या है कि हम फोन करते हैं आपको, क्यों नहीं सवेरे आए, क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से जो है वो मैं बताता हूँ, सनातनी मंदिर तो है ही है, सनातन मतलब जहां पे भी हाँ अ, वही हिंदू देवी वही थोड़ा देवता मन में आ भगवान जाता ना। है। वही नहीं थोड़ा नहीं मन में थोड़ा सा ऐसा ख्याल आ जाता है ना कि सनातनी मंदिर, वैसे तो इस्कॉन में जो प्रभु बैठे हैं वो हमारे वो तो सब हैं ही एक ही। नहीं नहीं नहीं, वो सब प्रभु तो एक सनातन। ही हमें लगता है। इसीलिए हमने बताया था, हाँ देखो जी कि प्रभु। थैंक यू। इस्कॉन में घंटा नहीं लगा होता है, ये भी एक कारण है। इस्कॉन हाँ मंदिर में घंटा इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वहां पे क्लासेस चला करती हैं, वहां पे एक्टिविटीज हुआ करती हैं, इसलिए कह रहे हैं कोई आए ठन 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 बजता है, पता चले सुबेरे भागवतम क्लास चल रही है और कोई दर्शन करने आया ठन ठन घंटे बजा रहा है, शाम को भगवत गीता क्लास चल रही है, जीएसडी चल रही है, तो घंटे बजने लगे। तो हमको तो यही लगता है कि ये इसीलिए। ये चीज हाँ इस्कॉन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं। जो कोई नया व्यक्ति जाता है ना, अगर सीखने वाला है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब बहुत अच्छा प्रभु है। जी, एक एक चीज जो मेरे को फर्क नजर आता है उसको पहले लोग हम भी मंदिर जाते थे, तो हम लोग केवल ये मांगते थे, हमें ये दे दो, हमें सुख संपत्ति मिल जाए, सब धन मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम लोग केवल मांगने का काम करते थे। तो वो अब चेंज हो गया कंसेप्ट। अब वो क्या, हमें सेवा का काम, सेवा में ही फोकस रहता है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो वो फर्क हम्म, है, थोड़ा सा आपको लगेगा। जी आवाज आ रही जी, है मेरी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वहां पर क्या है, बहुत सारे अब लोग बोलते हैं कि भगवान तो हजारों भगवान है, इतने सारे हम्म, देवता हैं, गणेश जी भी हैं, ये लेकिन भगवान तो एक ही है ना। अब जो भगवान एक ही है, सही बात। वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हम तो इस्कॉन में क्लियर है कि भाई भगवान तो श्री कृष्ण ही है। तो वो ही फर्क है, और बाकी तो सब कोई मना तो नहीं करता ना कहीं जाने को नहीं। जी जी, ठीक है, फिर क्लोज करें। अच्छा, एक एक प्रभु जी, एक चीज जी और, जी, जैसे ना मेरे को ऐसे होता है कि हम लोग जैसे ऑफिस में रहते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो ऑफिस में, तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग रहता है, जूनियर भी है, बॉस भी है, सीनियर सब कुछ है। तो वहाँ पर जो एटीट्यूड है, बॉस के अलग ट्रीट करना पड़ता है, जूनियर को अलग से करना पड़ता है, और अपने साथ के लोगों को। तो यहाँ इस्कॉन में भी ऐसे तो उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये बोला था कि सबसे ऐसा ना मान के चक्कर में लगे होते हैं, या बहुत ज्यादा धन के चक्कर में लगे होते हैं ऑफिस में। यहाँ पर उल्टा करना है, हमें तो बिल्कुल नीचे रहना है। तो वो हमें रहता है कि हम तो सबसे जूनियर, कितने ही भले सीनियर बन जाए, हम तो जूनियर ही रहेंगे। तो यस वो यस। थोड़ा सा अलग है। ऑफिस ऑफिस में बॉस, जितने बड़े बॉस रहोगे उतनी ही हाँ, पूछ होगी, उतना ज्यादा। और हम्म, आध्यात्मिक जगत में जितने बड़े दास हम्म, रहोगे उतनी ज्यादा पूछ होगी। लेकिन उल्टा है। लेकिन ये है कि यही सब गलतियां होती हैं जो हमको पीछे खींचती हैं। हम यहाँ बॉस बनने की कोशिश करने लगते हैं, है ना, थोड़ा। तो इसीलिए ये सब वैष्णव सदाचार, और जब समय समय पे कोई प्रॉब्लम आए उसको सही से काउंसिल करो, उसको सही से डिस्कस करो, क्योंकि समस्याएं आती हैं। अरे ये होता है, बहुत लोग जैसे कहते हैं, अरे हम सब जानते हैं इस्कॉन में क्या होता है, हम सब जानते हैं इस्कॉन के बारे में। अरे सब इस्कॉन जानते हो तो कृष्ण को जानते हो पूरा, कृष्ण को पूरा समझ गए। अगर तुम सब इस्कॉन जानते हो तो कृष्ण को भी जानते हो, लेकिन कृष्ण नहीं जानते हैं। अगर कृष्ण को जानते हो तो ये कहोगे नहीं कि हम पूरा इस्कॉन जानते हैं। तो प्रॉब्लम होती है सब जगह, लेकिन उसको हमें सही से हैंडल करना है, उसको सही से। हम तो हम तो ये मैं सब शुरू शुरू में आया था तो बोला भक्ति के ना अलग अलग लेवल है। तो हम्म, सबसे ऊपर प्रेम लेवल, तो वहां तक तो हम तो, हमें तो लगता है हम तो पहले दूसरे पे ही चल रहे हैं, वहां तो जाने कब पहुंचेंगे।
पता नहीं कब पहुंचेंगे, बस अभी ये। लेकिन लगे लेकिन रहो। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान मैंने बताया ना, ये देखते हैं कि ये ये कितना हम भगवान के पास आ गए। भगवान वो नहीं देखते हैं, भगवान ये देखते हैं तुम जहां थे उससे कितनी दूर तक चले आए हो। ये भगवान देखते हैं, क्या प्रयास तुम्हारा रहा। उसके बेसिस पे भगवान कृपा करते हैं कि तुम जहां थे उससे ऊपर कहां पर आ गए हो। और अगर देखिए, अगर कॉन्शस में फर्क नहीं आया, चाहे 15 साल हो गए, प्रभु जी कुछ नहीं होने वाला है। और बाद में पछतावा होगा जब, मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे, पता है यही नेतागिरी करते रहे। तो बहुत ऐसा नहीं है कि दिन बीत रहे हैं तो भक्त बनते जा रहे हैं। जितने दिन साल बीतते जा रहे हैं उतने भक्त, बड़े भक्त बनते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ये। मतलब बड़ा ठीक सब है भैया, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी फिर। और सुभाषीष प्रभु जैसे पहले आते थे। हरे म- कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू हरे सो कृष्णा। मच। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूँ कि सुभाषीष प्रभु जब शुरू में आते थे, तो सुभाषीष प्रभु को मैंने देखा जो है, मतलब वो कहीं से अटैच नहीं थे। मतलब अटैच इन द सेंस, मतलब वो जैसे आते थे और अपना उनका जैसे कहीं कोई पर्टिकुलर सेवा में नहीं थे। और जन्माष्टमी वगैरह में भी यहाँ सेवा नहीं देते थे। तो मैं धीरे धीरे बात करने लगा सुभाषीष प्रभु से। पता है कि मैं जो है दिल्ली मंदिर से था। तो धीरे धीरे, और वहाँ बेस से भी जुड़े थे थोड़ा बहुत, वहाँ के जो शांतिपुर बेस से। तो धीरे धीरे फिर सुभाषीष प्रभु को पकड़ना शुरू किया, बात शुरू किया। और फिर आप देख रहे हैं ना, अब देखो प्रभु जी सिस्टमेटिक हो गया है ना। सिस्टमेटिक हो गया। अभी क्या है कि आप एक डायरेक्शन में, अदरवाइज क्या है और ये देखिए, ये समझिए आप, भक्ति वृक्ष जो ये ग्रुप का सिस्टम होता है, ये ग्रुप इसलिए नहीं है कि ग्रुपिज्म बढ़ा है, ये इसलिए है कि सेवाएं बढ़े। हालांकि इसका लोग मिसयूज करते हैं। इस्कॉन में ही अभी जो है, मैं